नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। शरद मैथ्स में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। ये लेक्चर हमें अपग्रेड करेगा और बेहतर बनाएगा। दोस्त, कुछ नया सीखेंगे और समझेंगे। देखिए, 25 मई को हमारा सी सेट का एग्जाम है और अब तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे सी सेट में आता है नंबर सिस्टम के बाद, वो है परसेंटेज। परसेंटेज का कोर समझेंगे, क्या है परसेंटेज, एक नजरिया बदलेंगे, ब्रश अप करेंगे कॉन्सेप्ट को। पढ़ा तो सब नहीं होगा परसेंटेज। दूसरी बात, परसेंटेज पूरी जिंदगी आपके काम आना है। स्कूलिंग में जब हम पढ़ते थे तो सब पूछते थे कितने प्रतिशत मार्क्स आए, और जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें पूछता है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ये बट ऑब्वियस हमारे दिमाग में आता है और प्रैक्टिकल लाइफ का टॉपिक है। चलिए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, शरद ठाकुर, बीटेक आईटी, एक्स सब इंस्पेक्टर सीआरपीएफ। टीचिंग इज माय पैशन। ठीक है बच्चों, और सी सेट में लगभग 10 साल से पढ़ा रहा हूं, एसएससी सीजीएल और सी सेट दोनों। तो मैजिकल मैथ्स में आपका स्वागत है। मीनिंग ऑफ परसेंटेज। मीनिंग ऑफ परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, परसेंट का मतलब क्या होता है। परसेंट का मतलब होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ, परसेंट मीन्स पर 100। किसी भी संख्या को 100 पर मापना प्रतिशत कहलाता है परसेंटेज में। ठीक, जैसे मान लीजिए एनी नंबर कैलकुलेटेड ऑन 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। ठीक है, किसी ने 60 नंबर का एग्जाम किया, उसके 30 अंक आए, तो 30/60 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये 50%। हम इसे ऐसे ही नोट करते हैं, बहुत सिंपल सी बात। ठीक, अब बात यह है कि परसेंटेज क्या सिर्फ यही है, और परसेंटेज की रिक्वायरमेंट क्यों महसूस हुई, परसेंटेज है क्या। ठीक है, क्यों का जवाब ढूंढते हैं बेटा थोड़ा सा, फिर आएंगे। मुझे पता है ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन इस तरीके से पढ़ाऊंगा एक अपने यूनिक दिखेगा, आंखें खुलेंगी। ठीक, देखिए मान लीजिए 3 दोस्त हैं। ये है राहुल, इसने एग्जाम दिया 80 मार्क्स का, और इसके आए भैया मान लेते हैं 36 मार्क्स। ठीक, दूसरा एक लड़का है दिनेश, इसने एग्जाम दिया, मैथ का ही दिया इसने भी, इसने दिया भैया आपका 150 नंबर का, और इसके आए 120 मार्क्स। ठीक, फिर देख लेते हैं, एक और ले लेते हैं। एक है श्रुति, इसने भी एग्जाम दिया और इसने दिया एग्जाम 75 मार्क्स का, जिसमें से इसके आए हैं 36 अंक। ठीक, तो बताइए, तो अब हमें कंपेयर करना है, इसको ले लेते हैं हम 45। ठीक है, अब आपका अलग अलग भी रहेगा। देखो भाई, अब ये 3 दोस्त हैं, इन्होंने एग्जाम दिया मैथ का ही, मान लीजिए टीचर ने टेस्ट लिया, अलग अलग दिन ले लिया, तो मैथ का ही टेस्ट लिया, इसके आए 80 में से 45 मार्क्स, इसके आए 150 में से 120, और इसके आए 75 में से 36। तो परसेंटेज क्यों जरूरत पड़ी, अब आपको समझ में आएगा। अब इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते, अब कौन इंटेलिजेंट किसके ज्यादा है कुछ नहीं पता। उसके लिए बेस सेम होना जरूरी है, या तो सबके सेम मार्क्स आए हों या सब में सेम सेम नंबर का पेपर दिया हो, तब हम कुछ बता सकते हैं सेम पेपर दिया। तो इनके कंपैरिजन के लिए हमें परसेंटेज की आवश्यकता पड़ी। तो अगर मैं कंपेयर करूं, देखिए उसके 80 में से कितने आए हैं, 45। अब बहुत ध्यान से समझना लो, अगर एग्जाम होता 100 नंबर का, तो 80 को 100 बनाना है, कितना जोड़ना पड़ेगा भाई, 1/4, 20 जोड़ना पड़ेगा। 20 का कितना होता है, 1/4। तो इसका भी अगर हम 1/4 लें, इसको नंबर हम थोड़ा इजी ले लेते हैं, हम ले लेते हैं इसको 44 ले लेते हैं। ठीक, तो इसका 1/4 लें तो कितना हो जाएगा, 11। तो इसमें 11 जोड़ेंगे, इसका 1/4 हो गया। समझाने के लिए 45 का भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इसको अभी इतना ले रहे हैं। तो इसका 1/4 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11, तो ये कितना आ जाएगा, 55। तो आप बोल सकते हैं इसके कितने परसेंट मार्क्स आए, 55%। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 100 में से आए ना।
इसको देखते हैं, इसके आए 120 मार्क्स, कितने में से 150 में से। तो 150 को अगर आपको 150 को 100 बनाना है तो इसमें से 50 कम करने पड़ेंगे, यानी 1/3 कम करना पड़ेगा। तो इसका भी 1/3 अगर हम इसमें घटा दें, 1/3 सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से, तो ये कितना होगा, 1/3 इसका 40 होता है तो 80 आ जाएगा। यानी इसके कितने आ रहे हैं भैया, 80 मार्क्स, 80%। ठीक, इसको देखते हैं, 75 में से कितने आए, 36। तो अगर इसको 100 बनाना है मेरे दोस्त, तो आप 75 को 100 बनाना है तो किससे गुना करेंगे, 75 को 100 बनाना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 25 जोड़ते हैं। 25 जोड़ने के लिए हम इसमें कितना जोड़ेंगे दोस्त, इसमें होगा 25, इसका 1/3, तो इसमें 1/3 इसका जोड़ना पड़ेगा। इसका 1/3 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा, और इसका 1/3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 इसका होगा 12, है ना, 12 होगा ना, तो आ जाएगा 48। वेरी गुड, हाँ 1/3 जोड़ना है ना भाई, 36 का 1/3 होता है 12, हाँ 9 जोड़, तो आ जाएगा 48। तो अब देखिए आपके लिए कंपैरिजन करना आसान हो गया। इसके कितने मार्क्स आए, 48%, इसके कितने आए, 80%, इसके कितने आए, 55। तो ये कंपैरिजन आपके लिए आसान रहा, 55 80 और। तो अब आपके समझ में आया परसेंटेज का इस्तेमाल क्या है। अब आप बता सकते हो कौन इंटेलिजेंट है, अच्छा दिनेश काफी इंटेलिजेंट है भाई, है ना। उसके बाद कौन है, राहुल और श्रुति को थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तो ये नीड है परसेंटेज, ठीक, ये बताता है कंपैरिजन करने में हमारी सहायता करता है, बड़े नंबर को छोटे करने में, एक 100 पे मापने में एक मापदंड है, ये हमारी सहायता करता है परसेंटेज। ठीक, लाखों करोड़ों की बात हो या दशमलव की बात हो, उसमें भी हम परसेंटेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो और समझते हैं इसको। मैं बेसिक पर ही आज बहुत बड़ा लेक्चर नहीं लूंगा, छोटा सा लूंगा 15-20 मिनट का, आपको कोर समझाने की कोशिश करूंगा इसको। अगर किसी ने 50 नंबर का एग्जाम दिया, उसमें से इसके 27 आए, तो भैया कितना परसेंट होगा, तो 50 को 100 बनाना है, कितना हो जाएगा भैया, आधा जोड़ दीजिए। तो इसको भी अगर आप 50 को 100 बनाना है, इसका आधा जोड़ दिया, आधा आधे से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका भी आधे से मल्टीप्लाई करते, कितना आ जाएगा, 54। तो कितने परसेंट मार्क्स आए भैया, 54%। इसने 400 नंबर का पेपर दिया इसके दोस्त ने, भैया इसके 160 है, तो 400 को 100 बनाना है भैया, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका भी 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 40, यानी इसके कितने आए, 40% मार्क्स। बहुत सिंपल सी कहानी। अब आप बोलोगे, देख लीजिए इसको नोट कर लीजिए, कि सर हमने कभी परसेंटेज ऐसे पढ़ाई नहीं है, हम तो ऐसे निकालते थे भाई 50 में से अगर 27 अंक आए हैं तो इसको करो भाई 100 से मल्टीप्लाई गुरुदेव, और आपका काम बन जाएगा। तो 50 से 2 आ कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 54%। गुरु जी ये तो मैम तो ऐसे ही करते थे भाई, है ना, आप नई कहानी बता रहे हो। देखो यहां भी आप वही कर रहे हो, ध्यान दो, और आंसर देखो सेम आ रहा है। परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन हैविंग 100 इन द डिनोमिनेटर। ठीक, परसेंटेज वो भिन्न है जिसके 100 में क्या है, 100। मैं दिखाता हूं आपको एक बात, देखो ये बात पढ़ने की है। परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन हैविंग 100 इन द डिनोमिनेटर। परसेंटेज वो भिन्न है जिसके हर में क्या है, 100। ठीक, परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन हैविंग 100 इन द डिनोमिनेटर। अब बात समझें इसको हम, और इस पे गहराई पे जाते हैं कि गुरुजी हम तो उसको ऐसे करते थे जैसे आपने पिछले वाले बताया, ये वाला करते थे। तो देखो बात यहां भी सही है, मैंने कहा भाई 50 में से उसके 27 अंक आए, तो मैं कह रहा हूं आप इसका डिनोमिनेटर 100 बना लो, मतलब जितने का 50 का पेपर हुआ ना, इसको 100 पे लो। तो हम क्या कर रहे हैं भैया, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारी नियत इसको 100 बनाना, तो ये 100 बन गया। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया ये, 54। तो हमारा हो गया 54%। अच्छा इस सिंबल का ध्यान रखना भैया, इस सिंबल का मतलब होता है 1/100। अब ये क्या आ गया हमारा, 54 में आया कि नहीं है, बेसिक सी कहानी। ठीक, चलिए तो ये तो हमारा हो गया भाई 54/100। अब आप बोलोगे सर ऐसे हम नहीं करते, हम तो अलग तरीके से करते। तो अब आप उस बात को समझने की कोशिश करते हैं, हम क्या करते हैं। अब आप बहुत ध्यान से सुनना, कन्वेंशनल मेथड में जो हम करते हैं वो सेम ही बात है,
वो हम कैसे करते हैं कन्वेंशनल मेथड में कि भैया 50 में से 27 अंक, तो एक में से कितने आएगा भैया 27/50, और 100 में से कितना आएगा, 100 में से आएगा 27/50 इंटू 100। ठीक है मेरे दोस्त, तो 50 एकम 50 50 कितना आ जाएगा भैया 54, तो हमारा आंसर आ जाएगा 54। क्लियर। अब देखो दोनों में बात सेम रही, तो आप इसको समझो तो हम इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं। y में से अगर x मार्क्स आ रहे हैं तो एक में से कितने आएंगे x/y, और 100 में से कितने आएंगे x/y इंटू 100। तो ये भी बात वही थी भाई, 100 पे ही तो हो रहा सारा काम। और मैं आपको क्या बता रहा हूं, परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन हैविंग 100 इन द डिनोमिनेटर। परसेंटेज वो भिन्न है जिसके हर में क्या है। ठीक, तो हम इसी पर काम करते हैं और देखते हैं मेरे भाई। ठीक, जैसे और इसको थोड़ा और इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। अब ये वही बात है, जैसे इसको मैंने थोड़ा अलग तरीके से फिर बताने की कोशिश की कि भैया देखो अगर 80 नंबर का पेपर तो आपको कितने आए 36 मार्क्स है, तो इसमें कितना जोड़ना है भैया 80 का, हमें 20 जोड़ने की 100 बन जाए ना, तो 20 80 का कितना है 1/4 है ना, इसका 1/4 जोड़ दिया भाई, इधर 20 आ गया, इसका भी 1/4 जोड़ेंगे कितना आएगा 9 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा ये 45, तो 45/80 इंटू 100 कितना आ जाएगा 45। आया मेरे दोस्त। ठीक, परसेंटेज का मतलब 1/100। और देखेंगे और इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। 100 डिब्बे हैं इसमें, अगर इसमें 15 येलो कलर से पेंटेड है, 85 ब्लू कलर से पेंटेड है, दूसरा भाई येलो कलर कितने पेंटेड है, कितना आ जाएगा भैया ये आ जाएगा 15%। तो ये कितना हुआ 100 में से कितने परसेंट, 100 में से कितने पेंटेड हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 100 में से 15 येलो कलर से पेंटेड है, कितना हो गया 15%। बहुत बेसिक और बारीक बात आपकी सबकी समझ में आ गई। अब आगे क्वेश्चन है हमारा बहुत सिंपल सा, अभी 80% हो जाएगा भाई, येलो कलर से 80 पेंट होगा तो 80 हो गया। चलिए तो अब इसको और देख रहे हैं हम, देखो 40/100 40%, 45/100 45%। अब बात पते की यहां पर आती है, देखो 6/20 कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, तो आप इसको सीधा 100 मल्टीप्लाई करके कर दोगे, लेकिन मैं नजरिया बदलना चाह रहा हूं आप लोगों। ठीक है, तो 6/20 है, तो 20 को अगर मैं 100 बना दूं तो मेरा काम बन जाएगा, किससे गुना करना पड़ेगा 5 से, इसको भी किससे करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा ये 30/30, तो कितना आ जाएगा भैया 30%। परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन हैविंग 100 इन द डिनोमिनेटर। बस डिनोमिनेटर में 100 बनाना है मेरे भाई, और कुछ भी नहीं करना। देखो ये बात बार बार लिखी जा रही है और जितनी सिंपल लग रही है उतनी है नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो स्कूलिंग की हैबिट है ना, नए मेथड को अपडेट करने के लिए पुराने को डिलीट करना पड़ता है। 100 इन द डिनोमिनेटर, परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन हैविंग 100 इन द डिनोमिनेटर। चलिए और आगे देखते हैं भाई, ये आ गया। अब 40% ऑफ 12 निकालना है, 40% ऑफ 1200 निकालना है, तो हम क्या करते हैं भाई 40/100 इंटू 1200 करते हैं, इसे 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 12 चौक 48, कितना आ जाएगा हमारा 480। ठीक, एक तो ये बात। चलिए अब छोटे से कुछ कैलकुलेशन की चीजें बताता हूं आपको, बहुत ध्यान से देखना। अगर आप मैथ में अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हो दोस्त, अगर मैथ में अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो एक बात का ध्यान रखना, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, है ना, बेसिक क्लियर होना चाहिए और कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। चलिए अब देखो लिखा हुआ है 40% ऑफ 16, तो परसेंटेज का मतलब तो अपॉन में 100 है ना, तो 4×6 = 24। देखो कैलकुलेशन का कमाल दिखा रहा हूं आप, 24 आंसर आ जाएगा बस। ठीक, 80% ऑफ 90 है ना, 2 0 100 नीचे आना ही है ना, तो 2 0 उड़ी जाएंगी, तो क्या है 8 9 72।
ठीक, और देखते हैं 30% ऑफ 450। अब ये 2 जीरो तो उड़ेंगी ना, तो 45 दिया, 45 दूनी 90, 90 और फिर कितना होता है 135 आंसर। तो कुछ एक छोटी सी स्मार्ट ट्रिक थी जिसको हम समझने की कोशिश करें। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अब आगे थोड़े परसेंटेज के फ्रैक्शन देखें। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं, जिसे देख के आपको समझ में आएगा कि परसेंटेज 100 पर ही सारे खेल कैसे खेलता है। ठीक, और मल्टीप्लायर वाली बात कैसे काम करती है, ये सारी चीज देखते हैं। चलिए, A man saves 930 after spending 69% of his monthly income. Find the income of that man. एक व्यक्ति 930 रुपए बचाता है आफ्टर स्पेंडिंग 69% ऑफ हिज मंथली इनकम। फाइंड द इनकम ऑफ दैट मैन। तो देखो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। इनकम आप व्यक्ति की मान लीजिए 100%। फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा ना मैं, छोटा सा लेक्चर दूंगा ताकि आप इसको रिवाइज जल्दी से कर सको, फिर इसको लाइव लेंगे तब इलेबोरेट करेंगे। तो 100% होगी टोटल इनकम। ठीक, चलो इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं। हाँ, थोड़ा मजा आएगा। चलिए, चलिए तो देखते हैं बच्चों, इनकम व्यक्ति की कितनी होगी, 100% हो। ठीक है, उसकी वैल्यू दी नहीं इसमें, तो कह रहा है कि भाई वो 69% स्पेंड कर देता है। तो 69% स्पेंड कर देता है, सारा काम 100 पे होगा परसेंटेज में। तो 100 रुपए अगर कमाता था, 69 खर्च कर देता था, तो बचाता कितने था, 21%, 31%। ठीक है मैं तो ये तो हो गई आपकी टोटल इनकम, ये हो गया आपका क्या, स्पेंडिंग, और ये हो गई आपकी सेविंग। तो उसने क्या दिया है कि भैया ये सेविंग जो 31% है ना, इसकी वैल्यू किसकी है, 930 के बराबर है ना, दिया होगा ना कुछ। तो अगर आपको परसेंटेज से नंबर की तरफ जाना है तो एक बात ध्यान रखना, परसेंटेज का नंबर से एक ही रिश्ता है, मल्टीप्लायर का। इसको और अच्छे से इलेबोरेट भी करूंगा धीरे धीरे। 31% की वैल्यू किसके बराबर है, 930 के बराबर। 31 को 930 बनाना किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 31 या 93, 93, 30 गुना करना पड़ेगा बस। तो इसको भी हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा, 3000। यही पूछा गया था क्वेश्चन में, तो ये 3000। देख रहे हो मेरे चितों, ठीक है। तो आ गया हमारा 930। परसेंटेज से अगर नंबर की तरफ जाना है तो आपको एक मल्टीप्लायर की आवश्यकता पड़ेगी, और परसेंटेज में 100 पूरा पूर्णांक होता है, तो 100% इसकी कुल तनख्वाह है ना। ठीक, आए सबकी समझ में, बताओ मेरे शेरों। चलिए अब एक ऐसा ही क्वेश्चन बेसिक से ही पकड़ रहे हैं जो सी सेट में आया हुआ है। ठीक, सी सेट में परसेंटेज का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हम देखते हैं। और बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, उसको हम उड़ाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया भाई, देखिए ये क्वेश्चन आया है आपका सी सेट में 2019 में। ठीक है, 2019 क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन ए हैज स्कोर्ड 20 मार्क्स मोर देन बी, इफ बी हैज स्कोर्ड 5% लेस मार्क्स देन ए, हाउ मच बी हैज स्कोर्ड। चलिए तो देखो बच्चों,
एक परीक्षा में ए ने 20 मार्क्स मोर स्कोर किए बी से, तो ए है स्कोर 20 मार्क्स मोर देन बी। इफ बी हैज स्कोर्ड 5% लेस देन दैट ऑफ ए, देन हाउ मच बी हैज स्कोर्ड। तो भैया देखो, अगर 100% की बात करें, किसके कम है, बी हैज स्कोर्ड 5% लेस, तो अगर इसके 100% मार्क्स हैं तो इसके 5% कम 95 आएंगे। इतनी बात ध्यान रखना दोस्तों, ठीक। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हुआ, 5% का। ये तो हुआ परसेंटेज के टर्म में, भाई कम है ज्यादा है वो डिफरेंस ही तो होता है। ये कितना है 20, उसने लिखा है ना 20 नंबर कम है, ए को 20 मार्क्स मोर देन, तो ये डिफरेंस ही तो होता है भाई, मेरे उससे 20 नंबर ज्यादा है, यानी हम दोनों का डिफरेंस 20 है ना बस। तो 5% की वैल्यू किसके बराबर आएगी मेरे दोस्त, 5% की वैल्यू आ गई 20 के बराबर। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, कितनी होगी भैया, 5 चौक 20 हो रहा है ना, और तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, और 95, ये तो इसकी वैल्यू होगी 400, इसने शायद बी की पूछा था, 400 में से 20 घटा दीजिए, 95% को भी अगर हम लेंगे तो इसको भी आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 380 आ जाएगा, ठीक। तो ये बेसिक सा एक क्वेश्चन जो हमारा सी सेट में आया था, मैंने आपको करा, ये 2 क्वेश्चन थे। दोनों क्वेश्चन से थोड़ा आपको समझ में आएगा परसेंटेज काम कैसे कर रहा है। सिर्फ एक मल्टीप्लायर का गेम है, नंबर से अगर परसेंटेज की तरफ जाना है तो आपको एक मल्टीप्लायर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए। तो ये परसेंटेज का बेसिक था, उसके अलावा मैं परसेंटेज के बेसिक में मैं चाहता हूं इसमें आपको मैं कुछ बेसिक बता दूं ताकि हम फिर परसेंटेज के क्वेश्चन आगे बढ़ पाए। तो इसको बेसिक्स को हम पढ़ लेंगे, फिर अगला लेक्चर होगा थोड़ा बड़ा, जिसमें हम क्वेश्चन के कोर पर जाएंगे। तो जिसको भी परसेंटेज पहले बेसिक समझना है ये लेक्चर देख ली, ठीक। चलिए अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों परसेंटेज का फ्रैक्शन पर। देखो ये बहुत जरूरी है, कुछ फ्रैक्शन याद करना, याद इन द सेंस इनको समझना, डाइजेस्ट कर लेना, सिंक कर लेना। ये कुछ चीजें बार बार रिपीट होती है, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं 1 से 30 तक स्क्वायर याद करना, 1 से 20 तक क्यूब याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। टेबल याद करना, कुछ बेसिक कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। वो नंबर सिस्टम में आपको बताऊंगा, अभी परसेंटेज में हम इसको देख लेते हैं, ठीक। चलिए बेसिक कैलकुलेशन का भी आपको एक लेक्चर देंगे। अब देखो 100%, भैया किसी बच्चे का बर्थडे है तो एक बड़ा पिज्जा लेके आया वो, या केक लेके आया, बोलो पिज्जा तो नहीं लाते, केक। तो एक पूरा, चलो मान लीजिए घर में पिज्जा लेके आए, एक पूरा पिज्जा कितना हो गया भैया, 100% कंप्लीट सर्कल, कितना हो गया 100, है ना। इसको हम 100% को हम ऐसे भी लिखेंगे ना, 100% लिखा हुआ है, 100% मतलब कंप्लीट पूरा, 100 अपॉन में इस परसेंटेज की वजह से 100, तो पूरा कट जाएगा, ये 1 को डिनोट करेगा, 1 कंप्लीट पूरा, ठीक। चलिए और पिज्जा के हमने 2 टुकड़े कर दिए, बोले आधा तू खा आधा मैं खा, पति पत्नी है भाई तुम्हें, ठीक। चलिए तो पति पत्नी है तो उन्होंने क्या किया, या तो दोस्त हैं तो पिज्जा के 2 टुकड़े कर दिए, बीच में एक लाइन। तो कोई भी बता सकता है इस 2 में से आधा, एक टुकड़ा इसने लिया, तो कितना लिया, 2 में से 1 लिया ना भाई, कितना हो जाएगा ये 50%, यानी एक का आधा, 100% का आधा। और अब इसके और दूसरे वाला उधर भी कितना होगा 50%, हाफ। कोई भी बता सकता है ना, 2 में से 1 गया तो ये कितना होगा, 2 में से 1 इसने लिया है तो हाफ हो गया, उधर भी कितना होगा हाफ। ये तो आपकी समझ में आ ही रहा होगा। अब हमने क्या किया भैया, 2 दोस्त हैं और 2 दोस्त और अपने आ गए, 4 लोग हो गए, है ना। तो हमने क्या किया, एक एरो इस पर, ये नीचे जो दिख रहा है, तो एक एरो इस पे मार दिया, 4 बराबर टुकड़े कर दिए। तो 4 बराबर टुकड़े कर दिए, एक मैं था भैया, शरद सर को भी दे दो यार, टीचर हमारे, बोले ठीक है, 1/4 सर आपके लिए। तो 1/4 मुझे कैसे लगा भाई, 4 टुकड़े थे ना, उसमें से एक आपने मेरे को दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, यानी 100 का आधा 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25। देखो 25%, आधे का आधा होता है 25%। हाँ मेरे बच्चों, सबको एकदम दिमाग खुलेगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। जिसको परसेंटेज वीक
मतलब कठिन लगता है, या जिसको आता भी वो भी देखेगा ना, बेनिफिट होगा, माइंड खुलेगा इसमें। तो अब जब आपने 1/4 मुझे दे दिया, तो बच कितने के भैया, 3 पोर्शन गए, 1 2, फिर 3/4, ये किसके पास होगा, किसी और के पास। फिर कितना हो जाएगा, 75%। और बच्चों के पास है ना, एक मेरे पास गया, 3 उसने दे दिया भाई, 3 स्टूडेंट थे, ठीक, एक मैं था। 3/4, 3/4 कितना हो गया, 175%। क्या बात सबकी समझ में आई? तो आप इसको ऐसे देख सकते हो दोस्त, समझने की कोशिश करना, बड़ा अच्छा लगेगा। 100% का मतलब 150%, आधा हो गया ना, इसका मतलब क्या हुआ, इधर भी आधे से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, 25%, आधे का आधा, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/4। ठीक है मेरे दोस्त, इसका भी आधा कितना हो जाएगा, 12.5%, ये कितना हो जाएगा, 1/8। अब बहुत ध्यान से देखना, इधर कितना बचेगा दोस्त, चलो नीचे से देखते हैं। 12.5% है ना, देखो एक में से एक में तो कुछ नहीं बचेगा, तो पूरा ही गया। 50% इधर उधर है, तो उधर ही 50% बचेगा, वो भी हाफ रहा। ये देखो भाई, इसने 25% ले लिया, तो उधर कितना बचेगा, 75%। 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4, 4 में से 12.5%। 12.5% का मतलब 1/8 है, तो इधर कितना बचेगा, 87, 1/, कितना हो जाएगा, ये 7/8। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटी सी कलाकारी। क्लियर हुआ भाई? चलिए, तो प्यारे बच्चों, हमने ये बात बहुत आसानी से देखी कि परसेंटेज क्या है और परसेंटेज के फ्रैक्शन कैसे निकलते हैं, और परसेंटेज को हमने थोड़ी एक नई दिशा दी, एक नई पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ा। मैं और आगे नहीं बताऊंगा, परसेंटेज का बेसिक ये है, इसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रखता, ठीक। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। 25 मई को हमारा एग्जाम है, 2024, तो 2025 सॉरी, है ना, हमारा एग्जाम कब है, सीसेट का हमारा एग्जाम है 25 मई 2025। तो तब तक, अभी जनवरी स्टार्ट हुआ है, तो तब तक हम धीरे धीरे करके अपनी बहुत अच्छी पकड़ बना लेंगे। देखो सीसेट अब छोटा मोटा खेल रहा नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैंने बेसिक आपको बताया, ये सीजीएल में भी काम आ जाएगा, सीसेट में भी काम आएगा। आपको मैथ का परसेंटेज का एकदम बेसिक मैंने कोर आप लोगों को बताया। ठीक है दोस्त, चलिए, तो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद। जल्दी मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक।